अक्षय न्यूज में आपका स्वागत है। जहां प्रसिद्ध टेकरी सरकार मंदिर अब श्रद्धा और विश्वास का विशाल केंद्र बनता जा रहा है। समय के साथ साथ यहां आस्था का ऐसा विस्तार हुआ कि अब साल में एक नहीं बल्कि 3 बार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। खुलना शहर और जिले की पहचान बन चुका टेकरी सरकार मंदिर वर्षों तक केवल हनुमान जयंती की पारंपरिक मेले के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ गुड़ी पड़वा और हिंदी नववर्ष और अंग्रेजी नववर्ष पर भी धार्मिक आयोजनों की परंपरा शुरू हो चुकी है। इन तीनों अवसर पर टेकरी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त दूर दराज से क्षेत्रों से यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं और अपनी आस्था टेकरी सरकार के चरणों में अर्पित करते हैं। आइए इस वक्त हमारे साथ है टेकरी सरकार धाम समिति के प्रवक्ता राजेश अग्रवाल जी। उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह की इस बार नववर्ष को लेकर टेकरी धाम पर व्यवस्था की जा रही है। आज हमारे साथ टेकरी ट्रस्ट के प्रवक्ता एवं समाज सेवी हैं राजेश अग्रवाल जी। राजेश अग्रवाल जी से आज बात करेंगे क्योंकि नववर्ष का जो त्यौहार है, हमारा जो नववर्ष है हिंदू नववर्ष, वो बड़ी भव्य तरीके से टेकरी पे मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो अंग्रेजी नववर्ष है इस बार भी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। तो क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, ये बहुत सुखद संकेत है कि हमारी युवा पीढ़ी अंग्रेजी नववर्ष को सनातन संस्कृति और हिंदू परंपरा के अनुसार मना रही है। प्रथम दिन अगर नववर्ष अंग्रेजी भी है तो पार्टी और डांस और उदम मस्ती छोड़कर अगर प्रभु की शरण में हमारा युवा वर्ग जा रहा है तो इससे सुखद संकेत मुझे लगता है कोई भी नहीं है। तो इस बार टेकरी पे किस तरह का कार्यक्रम रहेगा भव्य, क्योंकि अभी आपकी बैठक भी हुई, कलेक्टर साहब के साथ बैठक हुई, तो किस तरह की पूरी रूपरेखा तैयार की गई? देखिए, अभी इस 1 तारीख को चूंकि बहुत सारे दर्शनार्थी हनुमान टेकरी मंदिर पर टेकरी सरकार के दर्शन हेतु पहुंचते हैं और उसको लेकर व्यवस्थाएं सारी की सारी ट्रस्ट और प्रशासन मिलकर करता है। तो करीब ट्रस्ट 1 महीने से इनकी तैयारियों में लगा हुआ है और प्रशासनिक अधिकारी भी समय समय पर वहाँ पर दौरे भी कर रहे हैं, मीटिंग भी ले रहे हैं। अभी कुछ समय 4-5 दिन पहले कलेक्टर साहब, एसपी साहब पूरे अमले के साथ वहाँ पहुँचे थे, नगर पालिका पूरे अमले के साथ वहाँ पहुँची थी। आज दोपहर में एसपी साहब पुनः अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे थे। शाम को 5:30 बजे आज कलेक्ट्रेट सभागार में पुनः टेकरी ट्रस्ट के साथ पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई थी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे इस अंग्रेजी नववर्ष पर आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए ट्रस्ट के साथ साथ प्रशासन भी पूरी तरह चिंतित है। आपको देखा है कि टेकरी पे भक्तों की भीड़ एकदम उमड़ती है, तो किस तरह की इस बार दर्शन करने की व्यवस्था आप लोग की तैयारी है? देखिए, यहाँ पर सभी की आस्था है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी तरह कोई असामाजिक तत्व आते हैं, और यदि आते हैं तो चोरों चक्कों पर निगाह रखने के लिए एसपी साहब की टीम मुस्तैद है और सिविल ड्रेस में भी हमारी महिला एवं पुरुष बल रहेगा उपलब्ध। यातायात व्यवस्था रहेगी, पूरी यातायात पुलिस की टीम लगी रहेगी, प्रशासनिक अधिकारी सारे मुस्तैद हैं, अपना अपना काम संभाल रहे हैं। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम ये है कि कोई भी दर्शनार्थी आए तो ना तो उसे दर्शनों में असुविधा हो, सुलभ दर्शन प्राप्त हो, आराम से टेकरी सरकार के दर्शन करे, अपनी मनोकामना पूर्ण करे, कहीं धक्का मुक्की ना हो, कहीं अनावश्यक भीड़ का जमावड़ा ना हो, कहीं ट्रैफिक प्रभावित ना हो, यातायात बाधित ना हो, जाम की स्थिति ना बने। इन सब चीज़ों पर गौर किया जा रहा है। इसी को लेकर हमारी डेली बैठक इस तरह की चल रही है। तो जो वाहन आएंगे उनकी पार्किंग क्या आप बाहर ही करवाएंगे या टेकरी के पास तक लोग अपने वाहनों को ले जा सकेंगे? नहीं, हमारे यहाँ जो अभी सुबह के समय में जब तक रश नहीं होगा, लगातार मॉनिटरिंग रहेगी यातायात पुलिस की एवं एसपी महोदय की, कि जब तक हमारा लोड नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे पास इधर से जाने में बाईं ओर खेत खाली है, वहाँ पर हम व्यवस्था कराएंगे, कुछ टेकरी के ग्राउंड में व्यवस्था कराएंगे व्हीकल्स की। और उसके बाद जैसे ही रश बढ़ेगा तो बूढ़े बालाजी के पास भी मैदान है, होटल टियाज की पार्किंग भी हमें उपलब्ध है, तो होटल टियाज में पार्किंग होगी एवं बूढ़े बालाजी के पास वाले ग्राउंड में भी पार्किंग हो जाएगी। तो हमारे पास पर्याप्त स्पेस पार्किंग के लिए है। जैसे पूजा करने लोग आते हैं, अगरबत्ती वगैरह भी लाते हैं, तो क्या उनके लिए अलग ही भारी रहेगा इस सब का सिस्टम? क्योंकि आप देखते हैं कि कभी ना कभी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं भी रहती हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा भी इस तरह के कई घटनाएं सामने भी आई। देखिए, वैसे भी मंदिर में अगरबत्ती हमारे अलाउ नहीं है, बाहर अलग से अगरबत्ती स्टैंड लगाया हुआ है और हमेशा हम अपील भी करते हैं कि मंदिर में दीपक अगरबत्ती ना लगाएं, क्योंकि दुर्घटना कभी भी संभव है, इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। तो लेकिन नववर्ष पर भी
गुड़ी पड़वा पर भी और हमारे टेकरी मेले के दौरान भी हम अगरबत्ती के पैकेट ऐसे कैसे लोगों से लेते हैं, वहाँ अगरबत्ती जलाने नहीं दी जाती है। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूँ कि नारियल साबुत चढ़ाएं, अगरबत्ती जलाने की कोशिश ना करें, दीपक ना जलाएं। क्यों कि पब्लिक बहुत रहेगी, बहुत सारे दर्शनार्थी रहेंगे, तो सभी की चिंता हमको करना, मिलकर करना है। अभी एक ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है अपने टेकरी धाम को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक नया प्रोजेक्ट है और किस तरह का थोड़ा सा रहेगा कि हमारे दर्शकों को इस तरह मालूम ही पड़े कि नए वर्ष में कि किस तरह से आने वाला समय टेकरी धाम पर और भी भव्य रूप से आकार लेगा। देखिए, ये हमारे क्षेत्रीय सांसद और मुखिया लोकप्रिय नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट पर वे काफ़ी समय से वर्क कर रहे हैं, स्वयं रुचि ले रहे हैं। इसके लिए दिल्ली की कंपनी भी हायर की है, आर्किटेक्ट्स हायर किए गए हैं, उन्होंने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर तैयार कर दी है, पैसे सैंक्शन होने वाले हैं, शीघ्र अतिशीघ्र उस पर काम शुरू होगा। 20 करोड़ की लागत से टेकरी पर भव्य टेकरी लोक का निर्माण होगा। बहुत सारे आपको कुछ नवाचार देखने मिलेंगे और निश्चित ही अभी हमने ड्राइंग देखी है और जब वो मूर्त रूप लेगी तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि प्रदेश नहीं, देश के धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र बन के हमारा टेकरी धाम आगे आएगा। इस बार नव वर्ष पे किस तरह का कार्यक्रम रहेगा और कितने लोगों का आने का अनुमान है? देखिए, हनुमान टेकरी पर बात करें तो 1.25 लाख लोग दर्शन करने आएंगे और श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचते हैं, उनको ही सुलभ दर्शन व्यवस्था हो, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी है टेकरी ट्रस्ट और प्रशासन के। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे लगातार लोग कह रहे हैं कि हमारा जो नव वर्ष है गुड़ी पड़वा में मनाया जाता है, लेकिन इस बार टेकरी सरकार पे इतनी सजावट क्यों की जा रही है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अंग्रेजी नववर्ष पर हनुमान टेकरी मंदिर पर लोग दर्शन करने आते हैं और जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँचता है तो हनुमान जी की सजावट से परहेज क्या है? बालाजी को फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं, प्रभु की पहली पसंद फूल है, हम और क्या अर्पण कर सकते हैं भगवान को? तो फूलों का श्रृंगार हो रहा है, कुदरत की अद्भुत देन फूल है, तो फूलों का श्रृंगार और लोगों के लिए आवागमन की व्यवस्था। अब चूंकि इतने लोग आते हैं, जब 1 लाख श्रद्धालु आते हैं तो लोग भी अपनी दुकानें दूर दराज से लेके वहाँ आते हैं, तो दुकानें लेके आते हैं तो वो मिनी मेले का रूप हो गया। तो ये व्यवस्थाएं ट्रस्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? आम आदमी तो आके वहाँ करेगा नहीं। तो ये ट्रस्ट की जवाबदारी है कि अगर हमारे पास 1 लाख लोग दर्शन करने आ रहे हैं और बाहर से 1000-2000 दुकानदार आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था भी हो, दुकानें भी लगे, मंदिर की साज सज्जा भी हो, मंदिर की साफ सफाई भी हो, क्योंकि दूर दराज से आदमी आता है तो यहाँ देखेगा, तो अगर अच्छी व्यवस्था दिखेगी तो उसे आनंद आएगा दर्शन का। तो ये सब अंग्रेजी और हिंदी नववर्ष नहीं, यहाँ हमारे दर्शनार्थी अगर आ रहे हैं, श्रद्धालु अगर आ रहे हैं तो मंदिर की साज सज्जा ये हमारा नैतिक दायित्व है। ये देखिए, राज जी का कहना है कि पहले नव वर्ष हमारा गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, लेकिन जो अंग्रेजी नव वर्ष है वो उससे कोई नहीं, ये तो भक्तों की आस्था है जो वहाँ पर दर्शन करने आएंगे। इसलिए दर्शन करने आएंगे तो टेकरी भी भव्य दिखना चाहिए, इसलिए इसकी सजावट की जा रही है। नव वर्ष में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि नव वर्ष आने वाला है और अपने युवा और अपने गुना जिले सहित पूरे प्रदेश और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है कि हमारे देश में सुख शांति रहे, सभी का भला हो। हमारी तो एकमात्र मंशा रहती है हमारे शहर का विकास हो और हम जो कर सकें वो आगे बढ़कर शहर के लिए करें। शहर स्वच्छ हो, शहर सुंदर हो, शहर अच्छा हो, शहर में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित हो। हम यही संदेश देना चाहेंगे, सब मिलजुल कर भाईचारा बनाएं। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षर न्यूज लाइव टीवी गुना।